ટેન્શન થઈ ગયા ને તમે બધું ટેન્શન થઈ ગયું. ચાલો ચાલુ કરું વાત. हरि ओम. ओम नमो भगवते शिवानंदाय. ओम नमो भगवते चिदानंदाय. ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय. ओम नमो भगवते अखंडानंदाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार. प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार. सियावर रामचंद्र की जय. पवन सुत हनुमान की जय. रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक. अभी लंका कांड चल रहा है. अंगद जी ने अपनी सामर्थ्य दिखा दिया है वहां पर रावण के दरबार में कि हमारा जो भी है वो अवधूत बन के गए हैं. अभी तो आगे देखते हैं. दोहा नंबर 34 दो है तो इसके आगे की चौपाई तो अपना 34 नंबर 2. मैं तव चालू ना थोड़ा. मैं तव दसन तोरी बेलायक, आयसु मोहिन दीन रघुनायक. असिरि सहोति दसौ मुख तोरो, लंका गहि समुद्र महबोरो. मुकुलरि फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका. मैं बानर फल खातन बारा, आयसु दीनन राम उदारा. जुगुति सुनत रावण मुसुकाई, मूढ़ सीखी कह बहुत जुठाई. बालिन कबहु गाल असमारा, मिली तपसी न तई भय सिलवारा. साचे हूँ मैल बार भुज बीहा, जो न उपारी उतव दस जीहा. समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करि पद रोपा. जो मम चरण सकसि सठटारी, फिरहि रामु सीता में हारी. सुनहु सुबट सब कह दस सीसा, पद गहि धरनि पछारहु कीसा. इंद्रजीत आदिक बलवाना, जहाँ तहाँ भट नाना. जपटहि करि बल विपुल उपाय, पद नटरई बैठहि सिरुनाई. पुनि उठि झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति. पुरष कुजोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी. कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे हर्षाई. झपटहि टरे न कपि चरण, पुनि बैठे सिरनाई. भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भार. कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग. सियावर रामचंद्र की जय. पवन सुत हनुमान की जय. अब जब वो राम को मनुष्य कहते हैं रावण, तो अंगद को बहुत गुस्सा आता है. तो अंगद जी कहते हैं कि तुम्हारे बहुत दांत है, 10 तो मुंह है, और सब में 32 दांत हो तो भी गिनती जोड़ लिए तो टोटल कितने हुए? 320 हो गए. तो कितने दांत है? 320 दांत है रावण के. तो बोले कि मैं तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा, तोड़ देता, लेकिन रामचंद्र भगवान ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है.
ऐसा क्रोध आता है, ऐसा आक्रोश होता है कि तेरे 10 मुख तोड़ दे और लंका को उखाड़ करके समुद्र में डुबो दे। और ये जो तेरी लंका है वो कैसी है? तो कहते ये गुलर के फल के समान है। गुलर माने ओदुम्बर, ये ऊपर के देखते तो उसको उठा के कितने आसानी से ले सकते, वैसे गुलर के फल के समान है। तो उदम्बर, उमरी जिसको बोलते हैं। और तुम कैसे हो? तुम्हारी लंका गुलर के फल के समान। और तुम कैसे हो? गुलर के फल में जैसे कोई जंतु निवास करता है और बाहर की दुनिया के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता है, वैसे निशंक होकर तुम ऐसे गुलर के फल में निवास करते हो। और मैं तो बंदर हूँ, तो मुझे गुलर का फल खाने में क्या हर्ष है, क्या डर है? तो मैं खा जाऊंगा पूरा। तो बंदर कई कई फल एक साथ गाल में फंसा लेते हैं और एक साथ खा लेते हैं, फिर धीरे धीरे निकाल के बाद में वो लोग खाते हैं निकाल कर। तो कहते हैं मैं तो बानर हूं, तो मुझे फल खाने में क्या देर लगती है। लेकिन उदार राम ने तुम्हारे हित की दृष्टि से मुझे आदेश नहीं दिया है कि मैं तुमको मारूं, क्योंकि अगर राम जी मारेंगे तो वे तुम्हें मुक्ति देंगे, मतलब मुक्ति देने के लिए राम जी खुद आएंगे, इसलिए मैं तुमको नहीं मार रहा हूँ। अब तो अंगद की यह युक्ति सुनकर लंका गुलर का फल है और रावण उसमें एक जंतु है और मैं बंदर हूँ कि इसको खा जाओ। तो यह काव्य हो गया। तो बड़ी सुंदर कविता। तो रावण भी सुन के मुस्कुरा गया, बोले अरे मूढ़, तूने बहुत झूठ बोलना सीख लिया है। कहाँ से सीखा है? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा है। गाल मारना मानी बात बढ़ा चढ़ा के कहना, गप्पे मारना, ऐसा बोलते इसको। तो बात बढ़ा चढ़ा कर कहते हो। तो और तुम्हारे पिता तो कभी ऐसा नहीं करते, तुमने कहाँ से सीखा? तो कहते हैं मालूम पड़ता है कि तपस्वियों से मिलकर, मानी वो राम लक्ष्मण तपस्वी के रूप में है, तो तपस्वियों से मिलकर तू लबार हो गया है, मानी मिथ्यावादी हो गया है और बकवादी बन गया है। तो बकवास करता रहता है। अब इसका जवाब तो जुबान से नहीं दिया जा सकता, जैसा रावण ने कहा इसका। जब रावण ये कहता है कि तुम अपने बल का जो वर्णन करते हो ये सब झूठ है, तो अब यदि जबान से कहे कि ये झूठ नहीं सच्चा है, तो वह फिर से गाल बजाना हुआ, माने फिर से गप्पा लगाया ऐसा होगा। तो वह तो एक बार जब झूठा निश्चय कर दिया रावण ने, तो वही सच के नाम पर बोले, तब भी वह झूठा हो जाएगा। तो अंगद ने अब कहा कि हे 20 भुजा वाले रावण, सचमुच मैं लबार हूं, माने मैं सचमुच मिथ्यावादी, सचमुच मैं गप्पी हूँ, क्योंकि तुम्हारे 10 मुंह की जीभ मैंने उखाड़ कर नहीं ली, माने मैं इसलिए सचमुच गप्पी हूँ। अगर ले लिया था तो मेरा बल सही होता, पुरवार हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सचमुच गप्पी हूँ। इसका अभिप्राय यह है कि तुम्हारी बोलती मैं अभी बंद कर दूंगा। जीभ उखड़ जाना मतलब जब आदमी का बोलना बंद हो जाना, तो वह गूंगा हो गया। तो अब मैं तुमको गूंगा करके ही छोड़ूंगा, माने ऐसी युक्ति करूंगा कि अब तुम उसके बाद कुछ बोल ही नहीं सकते। तो मुंह में हाथ डाल के 10 जीभ उखाड़ना नहीं, जीभ को निष्क्रिय करना, मतलब जीभ को मुंह से निकालना नहीं है, मतलब इसकी बोलती बंद करना है। तो ये मुहावरा है। पहले रामचंद्र भगवान का ध्यान किया कि वे कितने प्रतापी हैं, फिर समझकर उन्होंने क्रोध किया अंगद ने। तो नासमझी में जो क्रोध करता है वह मारा जाता है, और जो समझकर क्रोध करता है उसके क्रोध से भी भला होता है। तो क्रोध में भी देश देखा जाता है, काल देखा जाता है, व्यक्ति देखी जाती है, वय देखी जाती है, अवस्था, तो ये सब कुछ देख के क्रोध करना चाहिए। अब अंगद ने क्या समझा कि अंगद ने रामचंद्र का भगवान का प्रताप समझा और बाद में उसको क्रोध आ गया। जो नासमझी में क्रोध करते हैं वे अपने बड़ों पर क्रोध करके अपना गुस्सा उतारने लगते हैं, और गुस्से से और पाप लगता है और फिर वो लोग नीचे गिरते हैं। तो भरी सभा में अंगद ने क्या किया? पन करके अंगद खड़े हो गए। पन माने प्रतिज्ञा ली, तो प्रण लिया। तो अंगद ने पन करके बड़ी सभा में खड़े हो गए और अपने पांव को धरती पर जमा दिया और बोले, अरे ओ शठ, यदि तू मेरे चरण को टाल सकेगा तो रामचंद्र भगवान फिर लौट जाएंगे, मतलब वापिस चले जाएंगे और सीता को मैं हार दूंगा। कितना बड़ा प्रण लिया अंगद ने, माने राम भगवान का इतना विश्वास पात्र है कि संधि, विग्रह, युद्ध सब कुछ निर्णय वो कर सकता है, सच इसके बारे में वो बता सकता है, एक निर्णय भी दे सकता है। और कहता है मैं सीता को दांव पर लगाता हूँ और उनको हारने के लिए तैयार हूँ। तो सीताराम मतलब दोनों चले जाएंगे अगर वो कोई टाल सकता है इनका पैर। तो बोलते हैं वो ऐसा हाथ हटाना, ऐसे पैर रख दिया उन्होंने। तो बचपन में स्वामी जी कहते हैं हम लोग ऐसा बोलते हैं कि फिर ही राम सीता में हारी, मतलब सीताराम दोनों फिर जाएंगे और मैं हार गया, तो ऐसा बोलते थे बचपन में। तो अपने को ही हरा रहे हैं, पर यह बात नहीं है।
उनके मन में जो विश्वास है वह कैसा है? ते ही समाज कियो कठिन पह, जे ही तोल्यो कैलाश, तुलसी प्रभु महिमा कहो, सेवक को विश्वास। तो गोस्वामी तुलसीदास ने दोहावली में इसका वर्णन किया है कि उस समाज में ऐसा कठिनपन, मतलब ऐसा कठिन प्रतिज्ञा उन्होंने किया कि जिसने कैलाश को उठा लिया था, रावण ने कैलाश को उठा लिया था। तो ऐसी सभा ने ये प्रण करके रख दिया है, तो थोड़ा रिस्की भी था, जोखिम भी था, फिर भी लिया। क्यों? उसके सामने ये कहना कि मेरे पाँव को हिला दो, यहाँ से टाल दो, और इतने पर मैं सीता को भी हार जाऊंगा, मतलब सीता को आप अपने पास रख सकते हो। यह अंगद की बात कैसी है? तो बोले इसमें या तो रामचंद्र की महिमा है कि वे अपने दूत को कभी हारने नहीं देंगे, और ऐसे कृपालु है, और अपने भक्त के इतने पक्षपाती है राम जी कि वे अपने भक्त को कभी हारने नहीं देते। तो इतने कृपालु पर इतना विश्वास था, इसलिए ये प्रण रख लिया। तो वह राम कृपा और राम का बल है, अपना बल नहीं है, राम की महिमा है। अथवा यह कहो कि अंगद को हृदय में इतना दृढ़ विश्वास है। अभी स्वामी समझाते हैं कि यदि तत्पदार्थ की प्रधानता से बोले तो कहना पड़ेगा कि रामचंद्र अपने भक्त को कभी हारने देंगे ही नहीं। तत्त्वम, तो तत् माने राम जी, तो राम जी के दृष्टि से देखो, तत्पदार्थ की भावना से, तो राम जी अपने भक्त को हारने नहीं देते हैं। और यदि त्वम पदार्थ माने अपनी ओर से, माने अंगद की ओर से, त्वम पदार्थ की प्रधानता से कहे तो यह कहना पड़ेगा कि अंगद का इतना दृढ़ विश्वास है, वज्र विश्वास है, कठोर, मतलब कठोर, कि वे समझते हैं कि मैं कभी हार नहीं सकता क्योंकि मेरे वर राम जी की। तो तत्पदार्थ त्वम पदार्थ दोनों बता दिया, तो मैं राम का हूं, उतना पूरा भरोसा है। अब रावण को इस प्रतिज्ञा में, इस पल में भाग लेना नहीं चाहिए था। यदि वह राजनीतिज्ञ होता, अच्छा राजनीतिज्ञ होता, तो यह कहता कि हमको राम का तो कोई डर नहीं है क्योंकि इतना बड़ा है, अपने आप को बताता है वो, तो मुझे राम का तो कोई डर नहीं है, और सीता जी तो हमारी कैद में है, तो इसको ऐसा भाग लेना नहीं चाहिए था कि उनको तुम क्या करोगे, वो तो हमारे काबू में है, इसलिए तुम सीता को जो दाव पर लगा रहे हो वो तुम्हारे काबू में नहीं है, और राम का हमको कोई डर नहीं है, ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कहा। और बोले कि राम हमको कोई डर नहीं है, वे आवे चढ़ाई करे हम जीत लेंगे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था अपने आप पर, रावण को, और तो इसलिए तुम्हारा पांव छूने की क्या जरूरत है। लेकिन यह बुद्धि उस समय रावण को नहीं थी। उसने कहा कि बहुत बढ़िया, अगर केवल इसका पांव टालने से ये लड़ाई टल जाए तो राम सरी के वीर के साथ नहीं लड़ना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा है। माने युद्ध से डर रहा है रावण। ये नीति देखो, राजनीति कितनी छोटी छोटी बात समझाई है इसमें, कि अगर वो रावण डरा हुआ तो है, वो अंगद ने और वो हनुमान जी ने जो भी आगे किया है, तो कहते हैं कि अगर पांव टालने से चल जाता है युद्ध तो खुश हुए, माने अच्छा है कि राम जी से युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, माने युद्ध से डर रहा है। तो रावण ने कहा कि अरे सब सुबटो, माने जो सैनिक थे वहां पर, तो सुनो, इस बंदर का पांव पकड़कर धरती पर पछाड़ दो। अब तो मेघनाद आदि जितने भी बलवान वीर थे, उनका बेटा ही है मेघनाद, तो वे सब लोग हर्ष उठे, माने सब लोग युद्ध से डरते हैं। और मतलब यही हुआ कि चलो थोड़े में काम बना, रामचंद्र से तो लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी अगर इसका पांव टाल देते हैं तो युद्ध न होने से हर्षित होना यह किसका लक्षण है? कायरता का लक्षण है। भले वह शांति प्रिय बहुत हो, लेकिन युद्ध में यदि एक बार शत्रु को दबा दे तो फिर वह हिम्मत नहीं कर सकता है आक्रमण करने की। तो सबके सब जो सभा में थे खुश हो गए, जितने भट्ट थे, तो सबके सब झपटते हैं, और बल से जब काम नहीं चलता उसका पांव टालने में, हटाने में, तो युक्ति भी करते हैं। दांव लगाते हैं पांव पर, अपने पांव से पांव लगा के लंगी बांध के, वो पहले करते हैं, छोटे थे तो दो पांव आपस में भी जाके, तो लंगी बांध के भी हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हटता है। तो मेघनाद से भी उसका पांव नहीं हटा, सब जाकर सिर झुकाकर बैठ गए, और एक बार नहीं, एक बार सिर झुक गए सबका, लेकिन फिर से होता है कि अब होगा, तो फिर से उठ के आते हैं, तो फिर झपटते हैं। दैत्यों को तो वैसे शर्म होती नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो फिर से नहीं जाना चाहिए, तो उनको शर्म नहीं होती है। और ये बंदर के पांव वहां से टलते नहीं है, माने हिलता नहीं है। इसके लिए दृष्टांत कह देते हैं, बहुत अच्छा है ये। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़, जैसे कोई कुयोगी पुरुष मोह रूपी पेड़ को न उखाड़ सके, वैसे ये बंदर का पांव नहीं हटा सकते हैं। असल में मोह के वृक्ष को तो सच्चा योगी जो होता है वो काट सकता है, लेकिन कुयोगी में यह सामर्थ्य नहीं होता है।
और ये राक्षस तो वैसे ही कोई योगी है तो वो नहीं हटा सकते, वैसे भी वो मोह वाले भी है। भूमि न छांडत कपि चरण देखत रिपु मदबाग। अब अंगद का चरण तो पृथ्वी को छोड़ता ही नहीं है। यह देखकर तो शत्रु का सारा नशा उतर गया। कैसे कि जैसे कोटि विघ्न ते संत कर्मन जिमी नीति न त्याग। जैसे संत का मन बहुत सारा विघ्न पड़ने पर भी नीति का त्याग नहीं करता, वैसे उनका नशा उतर गया। आगे स्वामी जी बता रहे कि भर्तृहरि ने भी कहा है कि निंदन्तु नीति निपुणः यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु या यथेष्टम अद्यैवा मरणमस्ति युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तो कहते हैं नीति निपुण लोग चाहे कितना, मतलब नीति निपुण तो विद्वान लोग जो होते हैं, तो वो चाहे कोई निंदा करे या स्तुति करे, धन आए या धन जाए, मृत्यु आ जाए या युगों के बाद आए, और धैर्यवान कभी इस धैर्यवान लोगों न्याय के लिए मतलब वो अपना पद न्याय का मार्ग नहीं छोड़ते, मतलब डटे रहते वहां पर। जो न्याय की चीज होती है, नीति की चीज होती है, वहां पर चाहे कुछ भी हो जाए, पर जो धीर पुरुष है ये न्याय के पद पर डटे गए तो डटे गए। और वैसे ही अब अंगद का चरण नहीं छोड़, धरती नहीं छोड़ता है। यह देखकर शत्रुओं का सारा जो नशा था, बल का नशा था, बुद्धि का नशा था, सबका सब भाग गया। आगे कहते हैं कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा, गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई, सिंहासन बैठे उसिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई, जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा, उमा राम की भ्रुकुटि विलास, होई विश्व पुनि पावई नासा, तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहु किमि डरई, पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना, रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलो बाली नृप जायो, हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अम्बरिका करो बड़ाई, प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा, जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भये विशेषी, हर्षि कपि बाली तनय बल पूंज, पुलक शरीर नयन जल, कहे राम पद कंज, सांझ जानी दस कंधर भवन, भवन गयउ बिलखाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी, कहा समुझाई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब अंगद जी का बल देखकर सब अपने भीतर ही भीतर, दिल ही दिल में हार गए। साइकोलॉजिकली सबका मन गिर गया। अब तो कोई उठकर अंगद जी का चरण उठाने के लिए भी ना आवे। बिल्कुल खामोशी छा गई रावण की सभा में। तब अंगद जी ने जाके रावण को ललकारा कि तुमने तो 20 बार कहा है कि मैंने कैलाश उठा लिया, मैंने कैलाश उठा लिया, अब ये मेरे पाँव उठाने में तू क्यों आगे नहीं बढ़ता है। सो रावण भी उठा और आकर पाँव पकड़ने के लिए लटक गया। अब बस पाँव को छूने ही वाला था, तब तक अंगद जी ने कहा, अरे शठ, मेरा पाँव पकड़ने से तू उबर नहीं सकता, माने तू बच नहीं सकता। जब तुझे पाँव ही पकड़ना हो तो मेरा क्यों पकड़ता हो, मेरे मालिक का पकड़ो, राम जी का पकड़ो। तो यह 10 जीव उखाड़ना हो गया, मानी रावण चुप हो गया, क्योंकि वो एक छोटे वानर के पाँव छूने के लिए तैयार हो गया था, इतना बड़ा रावण। अंगद ने यह चाहा कि यह लंका के लोगों में जैसे व्याख्यान देता है हमारे सामने, हनुमान जी ने के सामने,
और अपने को बड़ा वीर बताता है रावण, और यह दिल में तो हारा हुआ है और भय माने हुए मन तो आता ही नहीं, बोलता कि मैं राम जी को उससे लड़ूंगा, लेकिन वो आ गया बोलाया तो वह उसका भय किसी तरह से प्रकट होना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी सभा में यह दाव लगा दिया और प्रण रख दिया कि अगर हमारा पाव कोई उठा दे टाल दे तो राम फिर लौट जाएंगे और सीता को मैं हार जा दूं। कितना विश्वास होगा भगवान के पर, ये किस दूत होकर इतना बड़ा निर्णय लेता है। यह तो राम प्रताप की बात है। एक तो आगे आया वैसे ही, एक तो तत्पदार्थ की दृष्टि से राम पदार्थ का निरूपण है और त्वम पदार्थ की दृष्टि में भक्त के महाविश्वास का निरूपण है, मानी अंगद के महाविश्वास का निरूपण है। सो अब कहना चाहिए था उनको, रावण को पहले आया है वैसे ही फिर से कह रहे कि सीता जी तो लंका में कैद है, सो उनको दाव लगाने कोई सवाल ही नहीं है, और राम जी से हमको कोई डर नहीं लगता है, तो वो आवे चढ़ाई करे और हम तो मनुष्य तो हमको खा जाएंगे उसको, तो इनमें पांव उठाने की क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन वो गलती कर देते हैं वैसे लोग, लेकिन बात यह थी कि सब भीतर ही भीतर डरे हुए थे और वे किसी कीमत पर चाहते थे कि रामचंद्र युद्ध न करे और लौट जाए, इसीलिए ये सारा हुआ। तो इसके बाद मेघनाथ को भी बड़ी खुशी हुई और आखिर में रावण ने सोचा कि चलो अगर इसका पांव यहाँ से हटा देने से ही युद्ध टल जाता है, रामचंद्र से न लड़ना पड़ेगा तो बहुत बढ़िया। लेकिन ये अंगद जी तो बड़े भारी चतुर निकले, तो रामाश्रित की चतुराई युद्ध में अथवा राजनीति में मालूम पड़ गया। वो राम के आश्रित थे तो कितने चतुर वैसे भी थे, और राम के आश्रित हो क्या है, तो इनकी चतुराई सबको पता चल गई। एक चतुराई वह होती है जो आत्मा आश्रित होती है, व्यक्तिनिष्ठ होती है, और एक चतुराई ईश्वर निष्ठ होती है जिसकी ईश्वर में निष्ठा होती है, विश्वास निष्ठ होती है। तो अंगद जी की चतुराई ईश्वर निष्ठ है और विश्वास निष्ठ है। तो रावण की व्यक्तिनिष्ठ चतुराई थी और अहम निष्ठ चतुराई थी, तो वो अच्छा नहीं सोच सकते थे। तो ईश्वर निष्ठ चतुराई के सामने जो अहम निष्ठ चतुराई थी रावण की, तो उसको हारना पड़ता है। यह बात इस प्रसंग में दिखा दिया। तो बोले कि मेरा पाव पकड़ने से तू बच नहीं सकता है। अरे वो शठ वही है उपनिषद में जिसको कृपण बताया है। तो कृपण बताने के लिए स्वामी जी कहते हैं यो वै गार्गी एतत् अक्षरम अविदित्वा एतत् लोका त्रयी स कृपणः। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि गार्गी को ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हे गार्गी, जो व्यक्ति इस अविनाशी अक्षर माने अविनाशी परमात्मा ब्रह्म को बिना जाने ही इस दुनिया से विदा होता है, वो कृपण होता है, माने वो दीन होता है, वो दुर्भाग्यशाली होता है। और जो उसको जानकर, वो ब्रह्म तत्व को जानकर इस दुनिया से विदा होता है, वो ब्राह्मण कहलाता है और ज्ञानी कहलाता है। तो वो बताया, लेकिन ये कृपण के बारे में बताया स्वामी जी ने। तो ये सठ है, रावण को भी ऐसा सठ कहते हैं कि मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो परमात्मा को न जाने, परमात्मा की शरण ग्रहण न करे, उसको शठ कहते हैं। तो दुनिया को पकड़ ले और छोड़े नहीं, मतलब पकड़ना चाहिए राम जी को, ब्रह्म को, लेकिन वो दुनिया को पकड़ लेते हैं। तो शठ कहते हैं कृपण को, कंजूस को भी कहते हैं। तो जो दुनिया को इतनी जोर से पकड़ ले कि वो छोड़ ही न सके, तो उसी को भी कृपण कहते हैं। अब अंगद जी ने कहा कि अरे शठ, तू जाकर रामचंद्र के चरण क्यों नहीं ग्रहण करता। अब तो रावण बेचारा बिल्कुल सकुचा गया और वहां से लौट आया पांव पकड़ने में से। तो एक बंदर का पांव पकड़ने के लिए गया था वो, जो बड़े बड़े तेजस्वी देवता उसके शरीर में रहते थे। इतना सारा तप किया है रावण ने, तो वे सारा तेज उसका चला गया। क्यों? उसकी श्री नष्ट हो गई। श्री मानी जो समृद्धि होती है, शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, तो उसकी श्री नष्ट हो गई। क्योंकि जब बड़ा होकर मनुष्य अपने गौरव के उपयुक्त काम नहीं करता है तो उसकी श्री नष्ट हो जाती है। तो रावण ने वो इतना बड़ा होकर भी एक वानर का पांव छूने के लिए उठ गया था, इसके लिए इसकी सारी श्री नष्ट हो गई। अब तो उसकी यह गति हुई रावण की जैसे मध्य दिवस में चंद्रमा की शोभा हो। अब भर ताप में तो सूर्य नारायण होते हैं, तो उसकी चंद्रमा की शोभा कुछ भी नहीं होती है। तो कैसा दिया कि उनकी स्थिति कैसी हुई कि मध्य दिवस में मानो चंद्रमा की शोभा हो। अब भला दोपहर समय में चंद्रमा की शोभा क्या होती है, कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि चंद्रमा है, अगर नहीं देखे तो यह श्रीहत का उदाहरण है। माने उसकी सारी श्री हत हो गई, माने नष्ट हो गई। अब जाकर सिंहासन पर रावण बैठ गया, उसका सिर झुक गया, मुंह लटक गया और मानो सारी संपत्ति गवा करके लुटा करके
दाव पर बैठ गया हो। असल में रामचंद्र जी क्या है? असल में जो ये रामचंद्र है वे जगत आत्मा है और सबके प्राणपति है। स्वामी जी समझाते हैं कि जगत आत्मा का अर्थ क्या है, कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि हमारे इस शरीर के भीतर एक मैं नाम की चीज है, हम बोलते हैं मैं ये हूं, मैं ये हूं, और जो सब शरीर में अलग अलग मैं है उसको जीव बोलते हैं, कि जो भी आपका मैं तो वो जीव बोलते हैं। और जो सब शरीर में एक ही मैं है उसको ईश्वर बोलते हैं। तो सबका जो मैं एक होता है वो ईश्वर बोलते हैं। तो सब में मैं है, दो मैं, एक मैं बोलता हूँ वो, और एक सबका मैं एक होता है उसको ईश्वर बोलते हैं। और जहां शरीर और अंतःकरण की उपाधि, माया की उपाधि, कार्य की उपाधि, कारण की उपाधि सब काट देते हैं, मतलब उसका बात कर देते हैं, उसका अपवाद करते हैं, उसका निवारण कर देते हैं, तो वह जो मैंपन का असली अर्थ सब निकल जाता है। मैं ये नहीं हूं, ये नेति नेति जो बोलते हो, तो उसका असली अर्थ उसको ब्रह्म बोलते हैं, जो बाद में रहता है वो अपवाद करने के बाद। हाँ, तो ये राम कौन है? बोले संपूर्ण जगत के तो वो आत्मा है, और प्राणस्य प्राण, प्राणों के भी प्राण, आंख के भी आंख, नेत्र के भी नेत्र, कान के भी कान है। जो इन आत्मदेव से विमुख होगा, आत्मदेव मतलब जो मैं अंदर वाला ईश्वर में है, वो आत्मदेव से जो विमुख होगा उसको क्या कभी विश्राम की प्राप्ति होगी? उस परमात्मा से विमुख होकर कोई विश्राम प्राप्ति नहीं कर, मतलब उसके साथ, उसके सन्मुख ही रहना चाहिए, उसका हमेशा शरण में रहना चाहिए। अब भगवान शंकर आगे कहते हैं कि हे उमा, राम का जो भ्रुकुटी विलास है, माने भवों का ऊपर उठना और नीचे गिरना, इसी से विश्व की उत्पत्ति होती है और उसी से विश्व का नाश होता है। मतलब भवों उठाते तो विश्व सर्जन हो जाता है और गिराते तो नष्ट हो जाता है। माने इसमें उसको राम जी का कोई आयास नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। यह तो भवों के पास जो ज्ञान है उसी का एक खेल मेल है, मतलब इतना छोटा काम है इनके लिए। तो यह अब जब उनके ज्ञान का यह आकार हुआ राम जी के, मतलब कि सृष्टि हो तो सृष्टि हो गई, ज्ञान में यह आकार आया कि सृष्टि का नाश हो जाए तो सृष्टि का नाश हो गया। इतना छोटा काम है भगवान के लिए। ये आकार अध्यारोप और अपवाद न्याय से उनमें सृष्टि और प्रलय के आकार आते रहे और जाते, वैसे वे ज्यों के त्यों ही, मतलब वैसे ही है। वे तृण को वज्र और वज्र को तृण कर देते हैं। भला बताओ कि उनके दूत का प्रण किस तरह टल सकता है? ऐसे राम जी का ये दूत है, तो अंगद का प्रण कभी नहीं टल सकता है। तो पांव हटाने का बोला वो। अब इसके बाद अंगद जी ने सोचा कि रावण का अभिमान तो टूट गया है और सारे नगर की प्रजा में यह बात जाहिर हो गई कि यह रामचंद्र से डरता है। तब उन्होंने अनेक प्रकार के नीति का भी उपदेश दिया, परंतु फिर भी वह नीति का उपदेश मानता नहीं है, स्वीकार करता नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं करता है? क्योंकि उसकी मृत्यु, उसका काल पास आ गया है। इस तरह से यह मोह रूप रावण के मद का मंथन करके अंगद ने प्रभु का सुयश मनाया, सुनाया, और बाली नृप का पुत्र, वो अंगद बाली का पुत्र है, तो बाली नृप का पुत्र अंगद यह कहकर वहां से रवाना हुआ कि हताऊ न खेत खिलाई खिलाई, अभी मैं क्या बड़ाई करूं, जब तक तुम्हें खेत में, माने रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में खेला कर मारता नहीं हूं, तब तक तो मेरी बानी बात में ही रह जाती, मेरी बड़ाई नहीं होगी। जैसे कोई तुच्छ नाचिस को खिला के मारे, वैसे यदि मैं मारता नहीं हूं तो अभी मैं अपनी बड़ाई क्या करूं? तो मतलब मैं इतना बलवान, लेकिन मैं अभी जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं तब तक मैं मेरी अपनी बल की बड़ाई नहीं कर सकता हूं। पहले ही अंगद जी ने रावण के पुत्र प्रशस्त को मारा। हनुमान जी ने जिस पुत्र का नाम मारा उसका नाम था अक्ष कुमार था। अक्ष कुमार माने इंद्रिय और विषय का संयोग, और अंगद जी ने प्रशस्त कुमार को मारा, माने उसके यश रूपी पुत्र को भी मारा। लेकिन किसी की भी, जब हनुमान ने अक्ष कुमार को मारा और इसने प्रशस्त को मारा, लेकिन लंका में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जाकर पहले रावण को कहे कि तुम्हारे बेटे को मारकर ये आ रहा है। सब लोग डर गए थे। अब जब उन लोगों ने देखा कि रावण को भी अंगद जी के बौल पौरुष का पता चल गया है, अब हम कहेंगे कि महाराज आपके बेटे को मार डाला तो हम क्या करते हैं? आप भी डर गए, तो हम तो इसके सामने क्या कर सकते थे, इतने बड़े वीर के सामने। तब आकर के उन्होंने रावण को सुनाया, और फिर रावण को भी और दुख हुआ कि उनके बेटे प्रशस्त को भी मार दिया। और राक्षसों ने अंगद जी का जब ये प्रण देखा कि देखो एक दूत है इनका, ऐसा प्रण कर सकता है कि मैं सीता को मार सकता हूँ, इतना विश्वसनीय है, और इतने बल पौरुष और बुद्धि उनके चरण पकड़ लिए।
अब सायंकाल हो गया था तो सभा भी सारी उदास हो गई थी, क्योंकि वो इतना बड़ा वो हुआ अंगद के सामने मानहानि जैसा ही हुआ, तो सारी सभा उदास हो गई थी। सायंकाल होया तो 10 कंदर बिलखते हुए, 10 कंदर माने माफ करना। तो अभी अंगद राम जी के पास वापस लौट आया और राम जी के चरणों को पकड़ लिया। अब सायंकाल हो गया था और सभा, सॉरी वो तो आगे हो गया। अब हाँ अच्छा, तो रावण को अंगद जी के कारण बहुत दुख हुआ कि उनके बल पौरुष, उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी सारी श्री सारी की सारी नष्ट हो गई हो। तो रावण बिलखता हुआ, मतलब दुखी होता हुआ अपने भवन में गया। यह अंगद ने रावण को अपना पांव इसलिए छूने नहीं दिया कि यह रावण अगर हमारा पांव पकड़ेगा तो ये उठा तो सकेगा नहीं, क्योंकि राम का प्रताप काम कर रहा है। सबके सब बिल्कुल अपनी बुद्धि और बल गवा बैठे हैं, तो रावण भी नहीं उठा सकेगा। तो अंगद के पांव को, वो बात तो बिल्कुल पक्की थी, पर अंगद जी ने उसको ललकार क्यों दिया कि यदि यह हमारा पांव नहीं उठा सकता तो इसकी इज्जत तो कम हो जाएगी, घट जाएगी। फिर इसको कौन कहेगा कि ये शूर है, कि ये बानर का पांव नहीं डाल सका, कि ये वीर है, कि बहादुर है, कोई नहीं मानेगा। और उसके बाद अगर रामचंद्र भगवान उसको मारेंगे तो फिर उनकी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, राम जी की यश नहीं बढ़ेगा कि इसको इतना हारे हुए को मारे, क्या फायदा है इसमें। क्योंकि जो अंगद से हार गया था उसको रामचंद्र ने माना, तो क्या बड़ी बात है। तो रामचंद्र की कीर्ति कहीं कम न पड़ जाए, इसी वजह से उन्होंने रावण को हराया नहीं। अब जब बिलखते हुए रावण अपने भवन में गया, तब उनकी पत्नी मंदोदरी फिर से रावण को समझा कर कहने लगी। 3 बार पहले समझा चुकी है, अब ये 4थी बार समझाती है। पहले हनुमान आए तब भी समझाया, बाद में भी समझाया, अब ये 4थी बार समझाती है। कंत समुझ मन तजी कुमति, सोई न समर तुम्हारी रघुपति की। रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नागे असी मनुसाई। पिय तुम ताहि जितब संग्राम, जाके दूत केर यह काम। कौतुक सिंधु नादित लंका, आयौ कपि के हरि असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते ही मारा। जारि सकल पुर किनि सीचारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। अब प्रतिवृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। बाण प्रताप जान मारीचा, कासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, अतुल विशाला। बंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितेउ किन ताहि। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखि गही फोरा। सूपनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। बदि विराध खर दूष नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मारो, तेहि जानहु 10 कंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मंदोदरी बोलती है कि हे कंत, कंत माने कांत, कामनी, कमनीय, प्यारे, माने जिसके लिए अपने मन में बड़ी इच्छा होए, बड़ा प्यार बना रहे, इसको कंत बोलते हैं। तो कहती है कि तो हम दोनों जीवन मरण के साथी है, पति पत्नी है। तो क्योंकि तुम्हारे भले में ही मेरा भला है, इसलिए बड़े प्रेम से मैं यह बात तुमको समझाती हूँ। सो मन में मेरी बात को समझ करके कुमति का परित्याग कर दो। तुम्हारे और रघुपति के बीच में यह माने संग्राम, युद्ध जो शोभा नहीं देता है। क्योंकि जो सबकी आत्मा हुए, वो बताए ना आगे, तो जो सबकी आत्मा हुए, जो अपनी आत्मा हुए,
उससे लड़ाई करना शोभा नहीं देता है। जो सबकी आत्मा होवे, जो अपनी आत्मा होवे, इससे लड़ाई करना शोभा नहीं देता है। अगर कोई मनुष्य ऐसा काम करे कि दिन रात उसको अपनी आत्मा से लड़ाई करनी पड़े, तो कितनी बड़ी समस्या उसके जीवन में आ जाएगी। अब वह कैसे सुखी हो सकता है, हमेशा अपने आत्मा से लड़ना पड़े तो रामचंद्र तो अपने ही आत्मा है, क्योंकि सबकी आत्मा है। तो देखो आगे बताते हैं कि रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी दंडक वन में। वहां इसका वर्णन गोस्वामी जी ने नहीं किया था, ये लेकिन यहाँ आकर किया, क्योंकि उस रेखा को तो लक्ष्मण जी जानते थे, किसी को तो बताया नहीं था। सो उन्होंने किसी से बताया नहीं था, और सीता जी जानते थे, जानकी जी, और उन्होंने भी किसी से नहीं बताया था, क्योंकि लक्ष्मण ने कह दिया था कि यह रेखा जो मैं खींच देता हूँ इसके बाहर नहीं जाना, इसके भीतर रहना। तो कोई इस रेखा के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। अब उस समय रावण ने देखा कि इस रेखा के भीतर मैं तो प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु सीता बाहर निकल सकती है। तो वह साधु बाबा का वेश धारण करके वहां गया और भिक्षा देने के बहाने जानकी जी को बाहर कर लिया। तो मंदोदरी कहती है, तो राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक जरा सी रेखा खींच दी और उसको तुम पार नहीं कर सके, छल करके जानकी जी को उससे बाहर किया। ऐसा तो तुम्हारा पौरुष है, मानिए ऐसा तो तुम्हारा बल है, और उसको प्यारे संग्राम में, युद्ध में तुम जीत लोगे, इसकी संभावना कहाँ पर है? इतना रेखा तुम नहीं पार कर सकते थे, तो इन तपस्वियों को तुम कैसे जीत सकते हो? जिसके दूत ने आकर यह काम किया कि खेल खेल में समुद्र को लांग दिया और तुम्हारी लंका में घुस आया, और उस कपी सिंह के अंश होकर तुम्हारे पहरेदारों को मारा, तुम्हारे अशोक वन को उखाड़ दिया, तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे बेटे अक्ष कुमार को मार दिया, और सारे पुर को जलाकर, सारे लंका को जलाकर क्षार कर दिया, माने नष्ट कर दिया। उस समय तुम्हारा बल और पौरुष कहाँ गया था? तुम्हारा गर्व कहाँ गया था? सो हे पतिदेव, अब तुम्हें व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए और मेरी बात पर हृदय से विचार करना चाहिए। यह जो रघुपति श्री रामचंद्र है, इनको पतिदेव तुम नृपति मत मानो, मतलब राजा मत मानो, मनुष्य मत मानो। ये कौन है? ये अग जगन्नाथ, संपूर्ण अग जगन्नाथ मानी संपूर्ण जगत के, चराचर जगत के ये स्वामी हैं, और इनका बल अतुलनीय है, ऐसा तुम जानो। आगे एक और उदाहरण देती है कि बाण के प्रताप को मारीच अच्छी तरह समझता है, जो मायावी रूप था वो अच्छी तरह समझा था। एक बाण भगवान राम ने मारा तो उससे उड़कर वो इतनी दूर चला आया और फिर यहाँ आकर रहने लगा, क्योंकि अभी वो उसको मुक्ति देंगे। तो उसके मतलब उसके कह के तुम छोटा मत मानो, जब मारिच ने बताया होगा कि ये ऐसे में आया हूँ, तो वो जो कह रहे वो सच कह रहे, उसको तुम छोटा मत मानो। तो उसका कहना मानो माने वो नीचे दर्जे का, ऐसा समझ के इसका मत मानो, ऐसा मत करो। तो उनका जो कहता है वो मानो कि ऐसे बाढ़ लगाए और मैं यहाँ पर आया हूँ। तो कहते हैं कि उसका जो कहा है उसका नीचा नहीं मानो, माने उसकी बात नीचे दर्जे की है तो ऐसा मत मानो। मारिच ने जो तुमसे सब कहा था, जो कुछ कहा था, वो बिल्कुल सच्ची बात है, और अपने अनुभव का वर्णन किया था। उसने बाण मारा था और मैं उड़कर दंडक वन से यहाँ पर आया हूँ। सो जनक की, अभी आगे एक और उदाहरण देते हैं, मतलब वो मंदोदरी कहते हैं एक और, कि जनक की सभा में अगणित राजा इकट्ठे हुए थे और तुम भी वहां पर थे, इसमें कोई शंका नहीं। उनको पता है पति क्या करता है। तो वही रामचंद्र ने धनुष को तोड़ दिया, जानकी से विवाह कर लिया, तब संग्राम जीते हो कि न कहे। तो उस समय तुमने संग्राम में रामचंद्र को क्यों जीत नहीं लिया? क्योंकि उसी समय भी वो भी तो थे, तो उस समय भी तुम कुछ नहीं कर पाए थे, मतलब धनुष हटा नहीं पाए थे। हाँ, और ये कह दो कि देवताओं के पक्ष में है, तो यह बात भी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये तो दुष्टों का ही विध्वंस करने वाले, राम जी तो माता दुष्टों का ही विध्वंस करते हैं, चाहे वह देवता हो या दानव हो या मानव हो। जो दुष्ट है उस दुष्ट का संहार करने के लिए ये रामचंद्र प्यार यहाँ पर आए हैं। इंद्र का जो पुत्र है, एक और बताते हैं, मंदोदरी को सब पता चलता है, रानी है तो इंद्र का जो पुत्र है वह रामचंद्र का थोड़ा थोड़ा बल जानता है। क्यों? कि वो सीता जी को एक सिंह मारा था उन्होंने, तो एक सिंह मतलब वो मारा था, उसको उसका बदला लेने के लिए, इसको डराने के लिए क्या किया था रामचंद्र के, तीनों लोक में घुमाया था उसको, और कहीं शरण नहीं मिली थी तो लौटकर वो राम जी के पास ही आए थे और वहां पर केवल इसकी एक आंख फोड़कर उनको छोड़ दिया था।
तो और एक और बात बताते हैं कि शूर्पणखा की गति भी तुमने देखी है, फिर भी तुम्हारे हृदय में विशेष लज्जा का उदय नहीं होता है। विराट को भी मार दिया, सबसे पहले विराट का किया। और खरदूषण जो तुम्हारे समान बलवान है, तुम्हारे ही शब्द में कहते हैं कि खरदूषण वो सम बलवान है, तो उसको भी मार दिया। लीला में क्या किया था कि खेल ही खेल में मानी कबंध को मार दिया, खेल वो उसको खरदूषण को तो अंदर अंदर राम राम सबको दिखते थे, ऐसे मार दिया था वो लीला की सब, और बाली को एक बार में ही मार दिया था। तो हे दशकंद, उसको समझो कि वह कौन है, तुम मनुष्य मत समझो। कितनी बार समझा दिया। जे ही जलनाथ बंदाय हुएला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पट सभा माज जे तव बल माथा, करि बरूथ रण बाकुरे वीर अति बाके, तेहि कव्य पुनि पुनि नर कहु, मुदा मानसम अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवस मन उपजन बोधा, काल दंड कहि काहु न मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जेहि आवत साई, देहि दुई सतमरे दहेउ पुर, अजहु पूर प्रिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ बजी, नाथ विमल जसु लेहु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मंदोदरी रावण को समझाती है कि जिन्होंने खेल खेल में समुद्र को बांध लिया, मतलब पुल बना दिया, तुमने आजीवन ये योजना बनाई कि मैं समुद्र पर एक पुल बनाऊंगा जिससे सब लोग आवेंगे जावेंगे, लेकिन नहीं बन सका। और उन्होंने खेल खेल में आकर 4 दिन में समुद्र पर पुल बना दिया। जैसे बंदर खेल करते वैसे खेलते खेलते और अपने सारे दल सहित, मतलब अपनी सारी सेना सहित तुम्हारी भूमि पर आकर सुबेल पर्वत पर भी ठहर गए हैं राम जी। मतलब इतने सामर्थ्य है, ऐसा बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो उनके हृदय में कितनी करुणा है कि अपना जब दूध बेचते हैं तो कहते हैं कि जिससे मेरा भी काम बने। तो राम जी का काम है कि सीता जी को लौट डाले, तो कहते कि मेरा भी काम बने और रावण का भी हित हो, ऐसा काम, ऐसी बात करना, दूध को ऐसा समझा के ही बेचते हैं। माने जिनके हृदय में अपने शत्रु का भी हित करने की भावना बनी हुई है, वे कारुणिक दिनकर कुलकेतु सूर्यवंश के ध्वज है। उन्होंने तुम्हारे हित के हेतु से दूध को भेजा था। उस दूत ने क्या चमत्कार दिखाया कि माने बड़ी सभा में अगर अकेले में अगर तुम्हारी यह दुर्दशा होती, किसी को मालूम ना होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बड़ी सभा में तुम्हारे बल को उसने मथ दिया है। जैसे हाथियों के बीच में कोई सिंह आवे, वैसा काम उसने कर दिया है। अंगद और हनुमान सरीखे जिसके अनुचर है, रण बाकुरे अति बाके, हे प्यारे हे स्वामी, तुम उनको बार बार जो मनुष्य कहते हो और व्यर्थ में तुम अपने अभिमान, ममता और मद में घूम रहे हो। तुमको अभिमान है कि मेरे बराबर और कौन है, और ममता है कि हम मेघनाथ हमारा बेटा है, कुंभकर्ण मेरा भाई है, और मद है कि हमने 10 सिर काटा है और हमने कैलाश उठा लिया है। तो तुम अपने बल के नशे में बहे जा रहे हो, तो विचार शक्ति तो तुम्हारी नशी हो गई है। ये बड़े दुख की बात है स्वामी कि तुमने रामचंद्र का विरोध किया, जो जगत आत्मा है, जो विश्व का आत्मा है, उनका विरोध तुमने ठान लिया है, और काल विवश होने के कारण बोध की उत्पत्ति तुम्हें नहीं होती है। असल में यह काल जो होता है वो दंडा लेकर किसी को नहीं मारता है। ऐसा आता है कि जब लोग देवता की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तब देवता लोग हाथ में डंडा लेकर अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते। कैसे करते हैं? न हस्ते यस्ति मादाय देवा रक्षन्ति साधकान। अपने हाथ में डंडा लेकर देवता अपनी आराधना करने वाले की रक्षा नहीं करते। तो कैसे करते हैं? यम तो रक्षितम इच्छन्ति सुवद्या योजयन्ति तम। अपने आराधकों में जिसकी वे रक्षा करना चाहते हैं, उसके हृदय में सुबुद्धि देते हैं। डंडा लेकर रक्षा नहीं करते, अच्छी बुद्धि देकर उनकी रक्षा करते हैं।
असल में देवता की आराधना से सुबुद्धि आती है। और अब काल जिसको नष्ट करना चाहता है तो यह काल हाथ में डंडा लेकर किसी को नहीं मारता। जैसे देवता हाथ में डंडा लेकर रक्षा नहीं करते, वैसे काल भी डंडा लेकर नहीं करते। जब वह किसी को मारना चाहता है तो उसके धर्म, उसके बल, उसकी बुद्धि और उसके विचार इनको हर लेता है। माने समय पर वह धर्म से विमुख हो जाता है और उसका बल नष्ट हो जाता है और बुद्धि विवेक तो समाप्त ही हो जाता है। तो हे स्वामी, जिसकी मौत आ जाती है तो उसको तुम्हारे ही समान हर बात में भ्रम हो जाता है कि मैं ही जीतूंगा, राम को डरना नहीं है। ऐसा कैसे? 2 बेटे मर चुके हैं, अपना गांव जल चुका है। सो पतिदेव अब भी इस बात को पूरा कर दो, समाप्त कर दो कि यह बात यहीं खत्म हो जाए और कृपा सिंधु रघुनंदन का भजन करके। कैसे है रामचंद्र? जो अपने शरण में आए हुए का कार्य का निर्वाह करते हैं, जो भी आते हैं उनका कार्य पूरा करते हैं और अपने शरण में आए हुए को अपनी शरण में आना भी सुगम कर देते हैं, तो शरण में लेना भी सुगम कर देते हैं। ऐसे जो कृपा के समुद्र है उसके शरण में जाकर उनका भजन करके स्वामी तुम विमल यश प्राप्त करो दुनिया में, जिससे तुम यशस्वी हो। तुमको बहुत बड़ा यश मिलेगा यदि यह काम करोगे तो। नारी बचन सुनि बिसिख समान, सभा गयो उठी हो तबिहान। बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। इहा राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति विचारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। बाली तनय कौतुक अति मोहि, तात सत्य कहु पूछहु तोहि। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासुर दलीका। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। साम दाम अरुदंड विभेद, नृपद निधि धर्म के चरण सुहाए। असजिय जानी नाथ पहियाए। धर्महीन प्रभुपद विमुख, काल विभुस तेहि पर हरि गुण आए। सुनहु कौसलाधीश, परम चतुरता श्रवण सुनी। विहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे। गढ़ के बाली कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब स्त्री के संबंध में रामचंद्र भगवान का तो बड़ा आदर भाव है और रावण का अनादर का भाव है। वो कुछ गिनते नहीं, अपनी पत्नी की सलाह देते हुए फिर भी। तो अब यह स्त्री का वचन, वह जो बात कह जाती है वह मित्र समझ के वो अपने पति को कहती है। जैसे मित्र बोलता है बड़ा मधुर और हितकारी, वैसे ये मंदोदरी उपदेश करती है। लेकिन जब मति भ्रम हो जाता है तो मीठा भी कड़वा लगता है और हितकारी भी अहितकारी मालूम पड़ता है। तो रावण को यह बात विशेष माने बाण के समान मालूम पड़ी, जो मंदोदरी ने बताया वो। मंदोदरी 3 बार पहले समझा चुकी, तो जब जब समझाती है तब ये जवाब देता है रावण। पहली बार बताते कि तुम डरो मत, मैं इतना बलवान हूँ, फिर प्रेम करता है, फिर कहते आराम से, तो हर बार कुछ न कुछ बोलता है। लेकिन अब की बार उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अंगद ने परिस्थिति ऐसी कर दी थी लंका में कि अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कहे कि राम और राम के सहायक निर्बल है और बुद्धि बल से रहित है, तो न उनमें प्रज्ञा है और न प्राण है, ऐसा अभी कोई नहीं कह सकता है। अब कोई उस दिन जवाब नहीं बनाया रावण के मन में, तो वो चुप लगा गया और वह बस प्रातः काल उठकर फिर से सभा में चला गया। अब जाकर अभिमान से फूलकर सिंहासन पर बैठ गया। जैसे गीता में वर्णन आया है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो रावण को ऐसा क्रोध आ गया है कि वह सम्मोह में पड़ गया है और सम्मोह में पड़ने से इसको
स्मृति विभ्रम हो गया, माने वो जो कल हुआ था वो सारा भूल गया। माने कल के दिन सभा में जो अंगद ने हमारी क्या दुर्दशा की थी, ये बात भी उसको भूल गई और फिर वो पूर्ववत सिंहासन पर आकर बैठ गया। क्योंकि यह कैसा है, अधम अभिमानी है, महाअभिमानी है, अति अभिमानी है। तो गोस्वामी जी ने इस शब्दों का प्रयोग इसलिए किया कि जितना भाई उसके सर पर नाच रहा था वह सबका सब वो भूल गया है। अभी वैसे स्मृति भ्रम हो गए तो वैसे आकर बैठ गया है रोज की तरह। अब इधर देखो तो मंदोदरी का हित कहा भी नहीं सुनता है वो, और रावण और अंगद की भी बात नहीं मानता है, काल नेमी की बात भी नहीं मानता है, वो सुनता ही नहीं है किसी की सलाह। और इधर इधर माने रामचंद्र भगवान सबकी सलाह लेते हैं। गोस्वामी जी महाराज राम दल के लिए इसलिए यहाँ कहते हैं और रावण के लिए वहां, मतलब राम तुलसीदास जी हमेशा राम जी के साथ ही होते, तो यहाँ बोलते हैं। जब रावण की कथा होती है तब वहां बोलते हैं, माने ये राम के दरबार में रहकर लिखते हैं। जब भरत की कथा आवेगी तो राम को वहां कर देंगे, क्योंकि राम वहां पर हो जाएंगे और भरत इधर हो जाएंगे, तो भरत को यहाँ करके लिखेंगे। भक्त की कथा में गोस्वामी जी हमेशा भक्त के साथ रहते हैं, भगवान से दूर रहते हैं, और भगवान के विरोधी की कथा होती है तब भगवान के साथ रहते हैं और विरोधी को छोड़ देते हैं। तो विरोधी की कथा आती है तब भगवान के साथ रहते हैं। अब रामचंद्र ने बड़े प्रेम से अंगद को बुलाया, क्योंकि अंगद जी आकर एक बार प्रणाम करके तो चले गए थे, लेकिन उनको बड़ा संकोच था अंगद को कि मैंने जाकर लंका में जो इतना बड़ा उपद्रव किया है, रावण के 4 मुकुट छीन लिए हैं और रामचंद्र के पास फेंक दिए हैं, और ये प्रण कर लिया कि राम जी भी हार जाएंगे, सीता जी को हार जाएंगे, राम जी लौट जाएंगे और सीता जी को भी मैं हार जाऊंगा, तो वो थोड़ा डरते थे। यह उपद्रव जो मैंने जाकर किया वह कहीं दूत धर्म के विपरीत ना हो, वो दूत बन के गए थे, दूत का धर्म के विपरीत अगर हो तो अच्छा नहीं लगता है, तो वे बड़े संकोची थे। तो सोचते थे कि हमने कहीं भगवान का अपराध तो नहीं कर दिया ना, ऐसा कह के, तो बड़े संकोची थे, तो जाकर कहीं छिप गए और भगवान के सामने ना आवे, तो भगवान ने सामने से बुलवाया कि भाई अंगद को बुला लाओ। अपने सेवक को अगर कोई संकोच हो जावे तो उसका संकोच छुड़ाना भी प्रभु का ही काम है। तो आकर अंगद ने उनके चरण कमल में सिर झुकाया और भगवान ने उनका बड़ा आदर किया और अपने पास बिठा लिया और खूब हंसे कृपालु खरारी। तो कृपालु खरारी का अर्थ है कि शूर्पण खाई थी तो वह रावण के साथ छेड़छाड़ कर दिया था, और खरारी का अभिप्राय यह है कि खुद अकेले रामचंद्र ने खुद आपस में ही वो सारे निशाचरों को आपस में लड़ा के उन राक्षसों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ऐसी माया रची थी कि उनको सब राम मालूम पड़े, तो इनको ये राम मालूम पड़े, उनको ये राम मालूम पड़े, तो आपस में ही परस्पर एक दूसरे के ऊपर हथियार चलावे और बोले कि राम मर गए। और जितनी बार मर जाते तो राम भी बोलते, तो सबको भगवान ने मुक्ति भी दिलाई थी वैसे। और बोलते हैं कि वही रामचंद्र भगवान यहाँ पर भी है। सब बड़े कृपालु हैं, हंसकर बोले कि बाली नंदन अंगद। बाली नंदन कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे वीर तुम्हारे पिताजी थे बाली, वैसे ही तुम वीर हो। सो मुझे बड़ा कौतुक, बड़ा आश्चर्य मालूम पड़ रहा है। सो भाई मैं तुमसे पूछता हूँ कि सच सच बताओ कि बात क्या हुई लंका की, रावण की सभा में। क्योंकि रावण तो राक्षसों में कुल का टीका है, माने शिरोमणि है रावण कुल राक्षसों में, तो इससे बड़ा तो कोई राक्षस है ही नहीं, तो उसके भुजबल की तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। और जगत में जब वीरों की गणना होती है तो सबसे पहली रावण की गणना होती है, और रावण के नाम पर आ जाता है, तो पहली लकीर रावण के नाम पर खिंचती है। तो जगत में उसकी लीक है, माने उसकी नाम है। रामचंद्र जी भी अपने शत्रु को तुच्छ नहीं समझते, ये भले राम जी भगवान होते हुए भी तुच्छ समझता है, लेकिन रामचंद्र अपने शत्रु को तुच्छ नहीं समझते हैं। यह जो कमजोरी है मनुष्य के मन में कि वह अपने आप को बड़ा बलवान समझता है और शत्रु को क्षुद्र समझता है, तो वह आदमी शत्रु के हाथों हमेशा पराजित होता ही है। अब रावण की यह कमजोरी है कि वह नर बानर करता है, बोला कि ये तो हमारे भक्षण है, इनमें क्या शक्ति है, तो रावण बाद में मारा जाता है। और रामचंद्र भगवान रावण को कमजोर नहीं समझते, खुद परमात्मा होने के बावजूद मनुष्य के अवतार में आए, इसके लिए अपने शत्रु के बल को पूरी तरह जानते हैं। वे कहते हैं अरे रावण में तो ऐसा भुजबल है कि तू अतुलनीय है,
और जगत के वीरों में ये इनका पहला नाम आता है। तो उसके तुमने जो 4 मुकुट वहां से फेंके राज्यसभा में से, जो ऐसे हाथ लगाया था वो सब गिर पड़े थे, तो और यहाँ सुबेलू पर्वत पर मेरे पास पहुंच गए। सो भाई अंगद, यह बताओ कि वो 4 मुकुट तुमने कैसे मिले तुमको। अब रामचंद्र भगवान सोचते हैं कि वहां की कथा सुनाएंगे। ये जब देखेंगे कि रामचंद्र जी तो वहां की कथा बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं और उसमें हमारी बहादुरी समझते हैं, हमारी प्रशंसा समझते हैं, तो उसके मन में जो संकोच है कि दूत होकर अपना बल पौरुष प्रकट करके आए हैं, तो इसमें जो अंगद जी को संकोच हुआ था, तो उसको भगवान ने उसका संकोच छुड़ा दिया ये प्रश्न करके। इस प्रश्न का यही प्रभाव पड़ा कि अंगद जी का संकोच छूट गया कि तुम्हें वह कैसे मिला, तो अभी आगे बताएंगे। लेकिन अब अंगद जी कैसे हैं कि अभिमान तो कर नहीं सकते हैं कि मैंने अपने दोनों हाथ धरती पर पटक दिए और रावण के सब सभासद अपने अपने आसन से गिर पड़े। रावण गिरते गिरते बचा, लेकिन उनके 10 मुकुट जमीन पर गिर पड़े। तो ये 6 तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन जो 4 थे वो मैंने झपटा और झपटा मार के आपके पास भेज दिए। ये अपने बल पुरुष का वर्णन भगवत भक्त कभी नहीं करता, वो ये तो परम भक्त है रावण अंगद जी तो, क्योंकि अपने मुंह से अपनी तारीफ ये संतों की प्रणाली में नहीं चलता है। तो लज्जन्ते दुरितोद्यमादेव, वह तो उनको ऐसी शर्म मालूम पड़ती है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ, अपने अहंकार की प्रशंसा क्या करे। सब अहंकारों में जो एक परमात्मा का अहंकार है वो सबका संचालक है, असल में यही प्रशंसनीय है। इसलिए अंगद जी दूसरे ढंग से बात करने लगे, बहुत बुद्धिशाली है। तो क्या कहा, हे सर्वज्ञ, माने आपको सब कुछ पता है, हे प्रणत सुखकारी। तो ये रामचंद्र भगवान का संबोधन है। सर्वज्ञ माने सबके दिल को जानने वाले, और प्रणत सुखकारी माने सबके दिल को जानते हैं, लेकिन सुख सबको नहीं देते। सुख किसको देते हैं? प्रणत को ही देते। जो प्रणत है, नमस्कार करते उसको ही सुख देते हैं। जो अभिमानी होता है उसको दुख मिलता है, और जो प्रणत होता है, विनयी होता है, उसको सुख मिलता है। तो रामचंद्र भगवान का यह स्वभाव है कि यदि उनके चरणों में कोई एक बार भी अपना सिर झुका दे तो उसको वे अपना कर लेते हैं। तो ये बोलते हैं कि मुकुट नहीं, अंगद जी कहते हैं वो जो 4 भेजे ये मुकुट नहीं है, ये तो राजा के अंदर जो 4 गुण जो रहते हैं वही है। ये क्या क्या है? शाम, दान, दंड और भेद है। ये राजा के जो 4 गुण है वही आए हैं। श्री अंगद जी कह रहे हैं कि एक तो रावण धर्महीन है, तो धर्महीन के पास तो वैसे कोई संपत्ति और सुख टिकता नहीं है। जो धर्महीन होता है उसके पास आता है लेकिन टिकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि वह प्रभु के चरणों से विमुख है, राक्षस है, तो भक्ति न हो लेकिन धर्म हो तो राजनीति उसके साथ रह सकती है, परंतु उसको तो न भक्ति है न धर्म है रावण के पास, इसलिए ये काल का अधीन हो गया है। और वे 4 मुकुट नहीं है, ये राजाओं के 4 गुण है, और वही आपके पास आ गए, वो गुण आपके पास आ गए। अब अंगद जी के परम चतुरता देखकर राम बहुत भी हंसे, माने प्रसन्न होकर हंसे। और फिर वाली कुमार ने गढ़ के सब समाचार रामचंद्र भगवान को सुनाए कि हनुमान जी ने क्या क्या वहां पर तोड़ दिया था, और आज तक वहां में क्या क्या मरम्मत हो चुकी है, और रावण का क्या समाचार है, ऐसा पूछा। तो असल में अंगद जी ने जो बताया कि 4 मुकुट कहाँ से मिले, तो इसी में उन्होंने सारी बात बता दी कि रावण समझौता करना नहीं चाहता है, क्योंकि वह तो दूत भेजने की, जो दूत भेजती है और बार बार, तो उसको हमारी कमजोरी समझता है। तो रावण ऐसे बोलता है कि तो बसीट पठवत कही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, मतलब दुश्मन के साथ प्रीति क्यों करते हो, बार बार दूत क्यों भेजते हो समझौता करने गए। तो एक समझौता करना नहीं चाहता है, और वो समझौता तो करना नहीं चाहता, इसलिए सीता जी को लौटाना भी नहीं चाहता है। मैं तो देवताओं का दुश्मन हूं, मैं सीता जी को क्यों दूंगा। और भेद भी वह नहीं कर सकता, क्योंकि हमको फोड़ने की उसने जो कोशिश की, पहले कहेंगे तुमको हमारे पक्ष, बाली के पुत्र तो हमारे पक्ष में होना चाहिए, पहले भी आया था, तो उसने हमको फोड़ने भी कोशिश किया, लेकिन मैंने उसको डांट दिया कि, और दंड में भी वो असमर्थ है। क्यों? क्योंकि बड़ी सभा में उसने आज्ञा दी कि वह तो अपने राक्षसों से कह रहा है कि पकड़ो पकड़ो मारो। अंगद वहीं मुस्कुरा रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई आके अंगद को पकड़ ले। इसका मतलब यह हुआ कि दंड देने में भी असमर्थ, सारे 4 दान दंड भेद बता दिया, तो उसके पास 4 नीति नहीं है। तो उन्होंने उनके प्रतीक, उन्हीं के प्रतीक स्वरूप ये 4 मुकुट आपके पास आ गए हैं।
रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके चारि दुआरा, केहि विधि लागी करहु विचारा। तब कपीसरि शेष विभीषण, सुमिर हृदय दिनकर कुलभूषण। करी विचार तिन मंत्र बुलावा, चारियनि कपि कटकु बनावा। जथा जोग सेनापति कीन्हि, जूथप सकल बोली तब लीन्हि। प्रभु प्रताप कहि सब समझाए, सुनि कपि सिंहनाद करि दाए। हर्षित राम चरण सिर नावहि, कहि गिरि शिखर वीर सब धावहि। गर्जहि तर्जहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप कर चहु दिशा घेरी, मुखहि निशान बजावहि बेरी। जयति राम लय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गर्जय सिंहनाद कपि, भालु महाबल सीव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब शत्रुओं का सब समाचार सुनकर रामचंद्र भगवान ने सारे मंत्रियों को अपने पास बुला लिया। यद्यपि ये सब जानते हैं, फिर भी नीति रखने के लिए अपने मंत्रियों की सलाह हमेशा लेते हैं राम जी कि लंका में 4 द्वार जो बड़े और टेढ़े मेढ़े बड़े विकट द्वार है, उनमें कैसे लड़ाई करनी चाहिए, इस पर विचार करो। अब कपीश, ऋक्षेश और विभीषण, कपीश माने सुग्रीव, ऋक्षेश माने जामवंत और विभीषण तो है ही। तो कपिल वानरों में प्रधान है, भालुओं में ऋक्षेश माने जामवंत प्रधान है। ये दोनों तो सेनापति है ही, और विभीषण है जो लंका के राज्याभिषेक थे, पहले से कर दिया है, तो उनको भी बुलाया। इसलिए इन तीनों ने दिन कर कुलभूषण माने सूर्यवंश विभूषण भगवान रामचंद्र का हृदय में स्मरण किया, क्योंकि सारा अंधकार सारा अज्ञान ये दूर कर देते हैं हृदय से। तो और उन्होंने विचार करके ये मंत्र दृढ़ किया कि और अपनी सेना के 4 टुकड़े उन्होंने बना दिए। 4 द्वार है तो 4 बना दिए, और यथा योग्य उनके सेनापति बना दिए। और सब जूथ अपने सारे टोले को, सारे मंडली को बुला लिए और सबको प्रभु के प्रताप का वर्णन किया कि देखो, हनुमान जी ने जाकर लंका में अकेले ही यह किया और अंगद ने जाके यह किया। अब तो मतलब तुमको भी अब करना है आगे। अब तो सबके सब बंदर सिंहनाद करके दौड़ते हैं और सब भगवान रामचंद्र के चरणों में। मैदान की लड़ाई भी राक्षसों के साथ बड़ी कठिन होती है, लेकिन दुर्ग की लड़ाई, किले की लड़ाई तो और कठिन है, और वह ऊंचाई पर है। पहले किले का आया था कि बहुत बार पहले पानी है, बीच में जल, गहराई वन है पूरा, इसके बाद ये किला है और इसके बाद अंदर नगरी है, तो गहरा दुर्ग है और ऊंचाई पर है। 4 दीवार बनाई गई है, पर मतलब किले के दरवाजे होते हैं। तो परंतु फिर ये सब प्रभु के प्रताप से सिद्ध होगा, ऐसा कहकर निशंक, कोई शंका नहीं है बंदरों में, तो दौड़ पड़े। और जैसे बादल चारों ओर उमड़ घुमड़ कर आ जाए, वैसे उन्होंने घटाटोप करके चारों ओर से ये दुर्ग को घेर लिया और मुख से बेरी और निशान की आवाजें कर रहे। वो तो युद्ध के जो वाजिंद्र होते हैं वो सारे बजा रहे, और उनका तो मुंह से ही निकलता है जो भी निकलता है, और कह रहे हैं कि रामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, और कपीश सुग्रीव की भी जय हो। और कपीश सिंहनाद करके गर्जना करते हैं और कह रहे हैं कि रामचंद्र की जय हो, लक्ष्मण की जय हो। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुनाद सानन अति अहकारी। देखहु बनरन केरी ठिठाई, बिहसि निशाचर सैन बुलाई। आए कीस काल के प्रेर, क्षुधावंत सब निशाचर मेरे। अस कहि अट्टहास सट कीन, गृह बैठे आहार विधि दीन। सुबट सकल चारि हुदिसि जाऊ, दरि दरि बालु कीस सब खाऊ। उमा रावण ही अस अभिमान, जिमि टिट्टी बिखग सूत उतान। चले निशाचर आय सुमागी, गहे कर भिंडी पाल बरसागी। तो परसु
प्रचंडा सूल कृपान परिध गिरिखंडा जिमि अरुणोपल निकर निहारी दावहि सठख गमास आहारी चोंच भंग दुख तिन्है न सूजा तिमिदाये मनुजाद अबूजा नाना युध सर चाप धर जातु धान बलवीर कोटक अंगुर चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब ये सारे अंदर आए, लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। दशरथ रावण तो वैसे भी बड़ा अहंकारी है, उसने सुना तो कहा कि इन बंदरों की ठिठाई तो देखो, माने दुष्टता तो देखो, ये बरन है बोलते हैं, बनरन है माने तिरस्कार की भाषा में प्रयुक्त किया है, माने इन बंदरों की ठिठाई तो देखो। अब उसने बड़े जोर से हंस करके निशाचरों की सेना बुलाई और बोला कि काल के भेजे हुए ये सब बंदर आ गए हैं और हमारे निशाचर बहुत भूखे हैं। तो ऐसा कहकर उस सठ ने अट्टहास किया, रावण ने, हमेशा वो अट्टहास ही करता है। तो घर बैठे विधाता ने हमको आहार दे दिया और सब सुबह चारों दिशाओं में जाओ, पकड़ पकड़ कर बालू और बंदरों को खा जाओ। सो शंकर जी कहते हैं कि उमा, रावण को ऐसा अभिमान हो कि जैसे कोई टिट्टी भी पक्षी हो। अभी टिट्टी पक्षी की बात करते हैं कि टिटहरी जिसको बोलते हैं, तो उसका कैसा है, वह उतान होकर पांव उतान कर सोता है। उतान होकर माने सुपाइन पोस्चर में सोता है। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि कहीं रात को सोते समय अगर बादल गिर जाए तो अपने पांव पर उनको रोक सके, ऐसा अभिमान होता है वो टिटहरी पक्षी को। तो वैसे इनका अभिमान है कि तो जैसे अहंकार टिट्टी भी उत्तान होकर सोता है बादलों को रोकने के लिए, वैसे ही रावण की गति है। तो सब के सब निशाचर आदेश प्राप्त करके चल पड़े। किसी के हाथ में बिंदी पाल है, किसी के हाथ में बड़े श्रेष्ठ सांगी है, तोमर है, मुदगर है, प्रचंड फरसा, शूल, कृपाण, परिध, गिरिखंड, ये सब लेकर वे चले। इनकी दशा क्या है कि कवि उपमा देकर कहते हैं कि जैसे मांसाहारी पक्षी धरती पर देखे लाल लाल पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको वे समझते ये मांस का टुकड़ा है, तो और ऊपर से कूद पड़े और बाद में पत्थर होता है तो उसकी चोंच टूट जाती है। तो निशाचर को वैसा ही मालूम पड़ता है, उनको मालूम नहीं है कि इनको ये जो बानर है वो उनके दांत तोड़ने वाले हैं। तो ये मूर्ख मनुजात माने मनुष्य को खाने वाले तो उधर से दौड़े। अनेक प्रकार के आयुध, शस्त्र, बाण, धनुष धारण करके ये बलवीर जातूधार माने राक्षस जो थे वो करोड़ों कुंगरों पर चढ़ गए, जो कांगरे होते हैं दुर्ग के ऊपर, तो उनकी संख्या अनगिनत है। कोटि कोटि माने झुंड के झुंड। तो गोस्वामी जी महाराज कोटि शब्द का अर्थ गिनती में करोड़ों के अर्थ में नहीं करते, झुंड के अर्थ में करते। अभी अगला कल देखेंगे। सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम बिना कोई अपना नहीं, राधे श्याम बिना सुख सपने नहीं, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संत